ये फिर निफ्टी। तो पहली कैंडल पर हाई कहाँ दिखाई दे रहा है? 490 पैसा का। मतलब कि इमेजनरी लाइन कहाँ रही होगी उस टाइम पर, वो भी एक बार हम देखते हैं कि जब हम बाजार की बात करेंगे 400 पर, मॉर्निंग की बात करेंगे, तो हमारी इमेजनरी लाइन कहाँ पर थी? 490 पैसा यहां पर। और हमारा सपोर्ट कहाँ है हाईएस्ट? ये यहाँ पर। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? यही बाजार का हाई है। और हमारी डेफिनेशंस भी बोलती है कि जहां पर इमेजनरी लाइन है वहां से आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम क्या है? तो सबसे पहले क्या हमको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, जो कि 21,400 पर है। ठीक है। आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा यही है, आउट ऑफ द मनी की तरफ। क्लियर है? चलिए। तो इसीलिए हमने सपोर्ट क्या बोला यहां पर? सपोर्ट हमने बोला 21,400 का। आगे चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं। 916, रेजिस्टेंस 500 से 400 एंड सपोर्ट 400 से 300। क्या बोलेंगे इसको? जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ से बियरिश प्रेशर में हो तब उस कंडीशन में क्या होगा? जब दोनों तरफ से प्रेशर हो बियरिश, उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मान के चलिए ये सपोर्ट स्ट्रोंग होता और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटी भी हो जाता तो क्या बोलते हैं? बियरिश प्रेशर। बट यहां पर क्या प्रेशर बन रहा है? रेजिस्टेंस भी बियरिश प्रेशर बना रहा है और सपोर्ट भी बियरिश प्रेशर बना रहा है, मतलब कि ब्लड बाथ। आगे चलते हैं। 917, 917 पर क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां है अभी हमारा? 918, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? सपोर्ट अभी भी 21,400 पर अब हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये नई जगह पे डब्ल्यू दिख रहा है, सॉरी, ये हमको 300 पर डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस 21,500 पर है। तो जो इसका बियरिश प्रेशर था, वो बियरिश प्रेशर खत्म करके अब बाजार डब्ल्यू है। कहां तक डब्ल्यू है बाजार? रेजिस्टेंस डब्ल्यू कहां तक है? ये या ये? बताइए। 600 तक। ठीक है। अब क्या है बाजार में? अब हमको, अब बाजार में देखिए अब कौन सा सिनेरियो बन रहा है? सपोर्ट डब्ल्यूटीबी, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी। कौन सा सिनेरियो बन रहा है बाजार में? 121 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये हर एक मोमेंट को समझ लिया तो क्या क्या दिख रहा है? या 8 या 9 नंबर सिनेरियो में चला गया है बाजार, चला गया। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 19 क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है अब? उसके नेक्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है? कि जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका है एंड रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी वही फंसा हुआ कंसोलिडेट बाजार। 920, अब क्या हो गया? अब क्या दिखाई दे रहा है? ये हटा देता हूं मार्किंग। अब क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर गया है, सॉरी, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर गया है, बियरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर आया है एंड नई जगह पर हमको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। कैसे? ये देखिए, दिख रहा है। अभी रेजिस्टेंस है हमारा ओपन इंटरेस्ट का, और 600 पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। वसीम राजा जी, अभी तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है ना? ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं।
921 सेम सिनेरियो बने हुए हैं अभी तक बाजार की रेंज क्या दिखाई दे रही है? 300 से 700 तक, 300 से 700 तक बाजार अभी तक हमको दिखाई दे रहा है। 922 923 सेम सिनेरियो अभी भी बने हुए हैं बाजार में। बाजार की रेंज सेम है अभी भी, 300 से 700 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? सपोर्ट टॉप से बॉटम, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप एंड नई जगह पे WTB, मतलब कि हर बॉटम से खरीदारी करना है। अब क्या हो चुका है? अब हमारा जो वीकनेस है रेजिस्टेंस की वो कहां तक आ चुकी है? अब वो बढ़ के यहां से यहां तक आ चुका है, मतलब कि अब क्या हो रहा है? रेंज दिखाई पड़ रही है अब हमको, कि बाजार में अब हमको दिखाई दे रहा है कि बाजार में अगर हमको टॉप से बिकवाली करनी है तो हमको यहां तक इंतजार करना पड़ेगा, बट नहीं है। अब रेजिस्टेंस चलकर कहां से कहां तक आ चुका है? अब रेजिस्टेंस ही 400 पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हम अभी भी बिकवाली के बारे में सोचेंगे, कि हम यहां पर क्या देख रहे हैं? बिकवाली के बारे में। और बिकवाली के लिए क्या होगा? पहली वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 403 की वैल्यू हमको दिख रही है, बट ये रिस्क की वैल्यू होएगी। इसको कर देते हैं स्टॉप। ये रिस्क की वैल्यू होएगी। क्यों होगी? देखिए मैं बताता हूं आपको। 929, 929 इमीडिएट टॉप ब्रेकआउट आ रहा है, ये वैल्यू रिस्की 403 की। ठीक है, अगर सेफ ढूंढना है हमको तो सेफ वैल्यू क्यों कौन सी मिलेगी? AR-1 की 648 की वैल्यू जो है, जो कि सेफ वैल्यू होएगी अभी। क्यों? क्योंकि अभी देखिए कुछ ही टाइम पर, हमने 1 मिनट के बाद देखेंगे तो अब देखिए रेंज कहां से कहां आ चुकी है। फिर वापिस से बाजार की रेंज जो थी, ये जो हमारा WTB दिखाई दे रहा था 400 तक, वो अब 600 तक हो गया। तो बाजार में क्या होगा? बाजार में क्या दिखाई दे रहा? बियरिश प्रेशर है, बियरिश प्रेशर है। बट बाजार को बियरिश जाने के लिए बाजार को यह भी तो देखना पड़ेगा कि बाजार अगर नीचे जाएगा तो उसको पहले ऐसा कोई एक वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट या कोई रेजिस्टेंस होगा जो उसको रोकेगा, तभी तो उसको कोई नीचे भेज पाएगा, तभी तो नीचे भेजेगा। हम्म, तभी बाजार जाएगा ना। बाजार को नीचे जाना है तो उसको टॉप पर आना पड़ेगा, तभी बाजार नीचे जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए क्या क्या हो रहा है। 400 पर फिर से सपोर्ट आ चुका है, 400 पर फिर से सपोर्ट आ चुका है। अभी भी रेंज क्या दिखाई दे रही है? 400 से बाजार 700 का दिखाई दे रहा है अभी भी बाजार में हमको। ऐसे केस में क्या होगा कि जो सपोर्ट टॉप से बॉटम पर गया था, बॉटम से फिर टॉप पर आया है, ऐसे केसेस में हमको क्या दिखाई दे रहा है? कि बाजार न्यू EOS-1, वैसे EOS यही है मॉर्निंग मॉर्निंग से ही, तो EOS-1 तक, EOS-1 तक बाजार जा सकता है। बट अगर वहां तक अगर हम देखेंगे तो या तो हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे तो 350 सेव होएगा 299, और रिस्क क्या होएगा? 350, 350, 350 होएगा। और बेचना है तो बेचने के लिए हमको यही कई वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, अभी भी बहुत बड़ी रेंज है बाजार में। अभी भी बाजार कहां तक? 700 तक दिखाई दे रहा है। सपोर्ट WTB है। अब देखिए फिर से क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है। 939 कोई भी लाइन हमने नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा अभी तक हमने। क्यों? क्योंकि बाजार में अभी रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, ऐसे केसेस में बियरिश प्रेशर बनता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। अब अगर खरीदूंगा भी तो मैं कहां से? इस वाली वैल्यू से खरीदूंगा, और बेचूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे लिए सेफ होगी, 700 की वैल्यू। अब रेजिस्टेंस क्या चाह रहा है? कि रेजिस्टेंस ही उठकर 400 पर आ गया है, कि भाई बाजार वहां तक जाएगा। ठीक है, बाजार को क्लियर रास्ता दिख रहा है 700 तक का, कोई रोकने वाला नहीं है बाजार को। बट नहीं, रेजिस्टेंस बोलता है कि एक काम करिए, आप मेरे पास आएंगे उससे बेटर है कि हम रेजिस्टेंस ही वहां पर क्रिएट कर देंगे। तो जहां तक रेजिस्टेंस WTB है,
वो वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है, और यहां पर ब्रेकआउट आ रही मतलब कि यही वो वैल्यू चल रही है। ये वैल्यू हाईली रिस्की, और सेब के लिए अभी भी हमको इंतजार करना पड़ेगा 701 का। अगर खरीदना है तो रिस्की कौन सा 361, सेब कौन सा 312। और 1-2 मिनट और देख लेते हैं, फिर लाइंस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है इसलिए हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किया है। चलिए 941 कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। पहली लाइन बनेगी 350 पर हमारी। थ्री फिफ्टी, ये यहाँ पर ये हो क्या रहा है इसमें। चलिए ये पहली लाइन, ये पहली लाइन। सेकेंड सेप वाली कौन सी होगी 299, 299, 299 की। ये हो गया EOS-1, EOS-1। अच्छा फिर वही है, अरे यार हो क्या रहा है। सुबह से ये दिक्कत है ना। चलिए 299, ठीक है। उसके बाद रिस्की टॉप कौन सा होगा सबसे पहला, ब्रेकआउट आ रहा है 450, और सेव के लिए हम देखेंगे तो कहां तक जाएगा 369, 639, 639। एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अभी। 639 कहाँ दिखाई दे रहा है। अभी भी ऊपर है, यहाँ दिखा रहा हमको। अरे यार ये टॉप, ये टॉप, ठीक है। ये कब देख रहे हैं हम 941 पर, क्यों, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। एक हमको रेजिस्टेंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन सभी ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं और आगे क्या क्या हो रहा है, और देखते हैं। अब जैसे जैसे ये परसेंटेज डिक्रीज होगा, बाजार में क्या होगा, बुल रन का प्रेशर बढ़ता जाएगा, बुलिश रन, बुल रन होता जाएगा। 943 वही सेम सिनेरियो, ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है 400 पर, 400 पर। अब अगर हमको ट्रेड करना है तो सेफ रिस्की ये होगा, और सेफ ये वाला होगा। सेफ के लिए ये देखना पड़ेगा, और ये सेफ वाली लाइन भी मॉर्निंग में ही बाजार टच कर चुका है फर्स्ट कैंडल पे। चेक करें ये वाला फर्स्ट कैंडल पे। रिस्की कब मिल रहा है हमको, इस वाली कैंडल पे 930 पर, 930 पर। आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और जब रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा तो बाजार की रेंज क्या हो जाएगी, हमको पता हो जाएगा कि बाजार कहां से कहां तक चलेगा, कहां से कहां तक चलेगा।
89%। और ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 85% हो चुका है, 85% हो चुका है। टाइम हो चुका है 9:50। 90% हो रही है, 84%। 9:51। 9:52। चलिए 10 बजे ले चलते हैं इसको सीधा अब। कहाँ पर किस मोमेंट पर शिफ्ट हुआ है वो देख लेते हैं। ये देखिए 10:01 पर क्या हो रहा है। 10:01 पर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि 99% हो चुका है। और 10:02 पर रेजिस्टेंस कहां पर शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 21,400 पर। 400 पर। ऐसे केस में क्या होगा। मॉर्निंग में रेजिस्टेंस कहां से कहां तक चला है। ये 600 से 700। उसके बाद 500 से 400 पर WTB। देन 700 और उसके बाद फिर ये 400 पर आया है। जब ये 700 पर आ चुका है उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। उसके बाद ये WTB हुआ है। WTB पहले 600 तक था, फिर ये 400 पर फिर से WTB हो चुका है। मतलब कि ये कंप्लीटली एक बियरिश प्रेशर है बाजार में। कब तक की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 10:02 पर। 10:02 पर। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम बाजार में अगर देखेंगे तो खरीदारी के लिए हमारे पास EOS-1 ही सेफ होएगा। और EOS रिस्क की वैल्यू होगी जो कि 364 की वैल्यू। कितनी बजे हम देख रहे हैं 10:02 पर। 10:02 पर। अच्छा इसको लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। गुड इवनिंग सर। 10:02 मतलब कौन सी कैंडल की बात कर रहे हैं हम, ये वाली कैंडल पर। ये वाली कैंडल, ये वाली पर। ठीक है। अब देखते हैं और आगे क्या क्या हो रहा है। और अगर हमको बिकवाली के बारे में सोचना है तो बिकवाली के लिए क्या होगा। ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस की, ये हमारे लिए रिस्की रिस्की टॉप होएगा। बट अगर सेफ की बात करेंगे हम तो सेफ हमारे लिए 650 ही होएगा, जो कि 662 की वैल्यू अभी तक हमको दिखाई दे रही है बाजार। चलिए और आगे देखते हैं। चलते हैं 10:15 बजे। 10:15 बजे क्या दिखाई दे रहा है अब हमको। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या दिखाई दे रहा है। 10:15 बजे देख रहे हैं कि ये परसेंटेज 85 से 80 हो चुका है। और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, वो WTT हो चुका है। कहां तक WTT दिखाई दे रहा है अब हमको, ये 600 तक फिर WTT दिखाई दे रहा है। पहले यहां से 700 से 400 गया, 400 के बाद अब ये यहां पर वीकनेस दिखाया। बट ये ओपन इंटरेस्ट के कारण बाजार में रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, WTT दिखाई दे रहा है। मतलब कि सपोर्ट भी 300 से 400, 300 पर शिफ्ट होने के बाद 400 एंड रेजिस्टेंस 400 के बाद नई जगह पे WTT। तो ये बुलिश सिनेरियो, बुल रन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। EOS+1, EOS+1 अब हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये एक रिस्की वैल्यू हो जाएगी और EOS हमारे लिए सेफ वैल्यू हो जाएगी 370 की वैल्यू, 370 की। तो अगर हम देखेंगे कितनी बजे की बात है ये, कि सिनेरियो चेंज हो रहा है बाजार में 10:15 बजे। 10:15 बजे ये वाले कैंडल पर, ये वाले पर 415 की जो वैल्यूज दिखा रही है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, रिस्की हो जाएगी। और बाजार में अब हमको सेफ वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, सेफ वैल्यू दिखाई दे रही है यूएस की, जो कि 369 की है। और बाजार का लो क्या बनाया है उसके बाद, 369, 357 तक का। और हमको कहां से एंट्री लेना है, ये यहां से, यहां से एंट्री लेना है। ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। 10:30 बजे चलते हैं।
10:30 बजे चलते हैं। अब क्या हो गया है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस 21,500 तक WTT दिखाई दे रहा है। अभी भी क्या हो गया है, अभी भी बोल रहा है बाजार में, अभी भी बोल रहा है। और ऐसे केसेस में हम EOS और EOS+1 तक के बारे में, खरीदारी के बारे में सोचते हैं। EOS+1 क्या वैल्यू आ रही है 411, और EOS 360 की वैल्यू अभी हमको दिखाई दे रही कितने बजे, 10:46 पर, इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पर। और उसके नेक्स्ट ही कैंडल पर, एक ही कैंडल पर बाजार ने एंट्री भी दी है 10:50 पर। देखते हैं क्या हुआ है। 10:50 पर बाजार ने हमको एंट्री भी दिया है, और कहां से, और एक परफेक्ट एंट्री और एक सेफ ट्रेड की एंट्री दी। क्या उस टाइम पर कुछ और सिनेरियो था क्या? कुछ भी सिनेरियो नहीं था। बाजार कहां पर आ चुका है, यहां पर 371 पर, और उसी एंट्री पर हम, उसी टाइम पर हमको एक एंट्री भी मिली है बाजार में, एंट्री मिली है। निफ्टी की क्लास हो चुकी है सर। चलिए और देखते हैं। अब अगर हमसे यहां से अगर इसमें एंट्री लेते भी हैं तो कहां तक हम इसको बुक करेंगे, हम बुक करेंगे 411 पर। 411 की वैल्यू जो आ रही है, इस पर हम बुकिंग कर लेंगे 16 की, जो भी वैल्यूज आएगी उस टाइम पर वहां पर हम बुकिंग कर लेंगे। मतलब कि कहां की बात कर रहे हैं हम, ये वाले 1050 पर एंट्री मिली है हमको, और कहां पर बुक करेंगे हम, वो भी मैं बता देता हूं आपको। 369 की ये एंट्री है हमारी, और 411 की बुकिंग करेंगे हम, या यहां पर। बाजार ऊपर गया है, बट हमको फर्स्ट डाइवर्जन पे बुक करके निकल जाना चाहिए, फर्स्ट डाइवर्जन पे बुक करके निकल जाना चाहिए। तो ये वाला जो एक ट्रेड था, रिस्की ट्रेड था, ये वाला जो ट्रेड था वो एक सेफ ट्रेड हमको मिला है। अभी तक दो ट्रेड्स मिले हैं जो कि सेफ ट्रेड थे, जो कि सेफ ट्रेड थे, एक रिस्की और एक सेफ। अभी तक इतने दिन से, काफी टाइम से हो रहा है ना, कि जब बाजार में आप एंट्री लेने जा रहे हैं सिनेरियो चेंज, जब बाजार अपनी वैल्यू पर आ रहा है सिनेरियो चेंज। आज तो बाजार ने एंट्री भी दिया है, आज बाजार एंट्री भी दिया है। चलिए 11 बजे देखते हैं। 11 बजे भी सेम सिनेरियो है, सेम सिनेरियो है। 11:30, 11:30 कुछ सिनेरियो में चेंजेस हुआ है, कुछ सिनेरियो में चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है, सेम सिनेरियो चल रहा है। 11:45 बाजार अभी भी वही चल रहा है, और अपने डाइवर्जन पे खड़ा है, अपने डाइवर्जन पे खड़ा है। चलिए 12 बजे देख लेते हैं, 12 बजे देखते हैं। 12 बजे क्या दिखाई दे रहा है अब हमको, 12 बजे अब हमको दिखाई दे रहा है कि बाजार 391 पर चल रहा है, रेजिस्टेंस WTT है, और जो सपोर्ट है हमारा वो 400 पर बना हुआ है, 400 पर बना हुआ है। कब की बात है, हम 12 बजे की बात कर रहे हैं, इस वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, इस वाले कैंडल की। अब क्या हो सकता है बाजार में, अब क्या हो सकता है बाजार में, कल हमने किस टॉपिक पर बात की थी, क्या क्या डिस्कस हमने किया था, कल वाले टॉपिक, कल वाली क्लास में कौन कौन थे, कल वाली क्लास में कौन कौन थे, और क्या क्या डिस्कस हमने कल वाली क्लास में किया था। अगर कल की क्लास आप लोगों ने किया होगा तो आज आपने पैसा भी बनाया होगा। दो ट्रेड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और तीसरा ट्रेड करने का मौका मिला है अब हमको। कब मिला है, वो भी हमारे पास टाइम यहां पर आ चुका है। कल क्या डिस्कस किया था, SOC के बारे में। क्या दिखाई दे रहा है SOC के लिए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस तरफ कंफ्यूजन है। तो ये रेजिस्टेंस तरफ जो कंफ्यूजन है, वो क्या एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, या अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर है? अब बताइए, अब बताइए, क्या ये कंफ्यूजन मॉर्निंग से इसी स्ट्राइक प्राइस पे बना है, या अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है? तो कौन सा क्राइटेरियम आएगा ये, 1 घंटा, 2 घंटा, या 3 घंटे, 1 आवर, 2 आवर, या 3 आवर? जयपाल सर कल वाली क्लास देखिएगा अगर आपका आंसर 1 आवर है तो।
आकाश सिंह कल वाली क्लास देखिएगा। बहुत सही, बहुत सही। बाकी लोग भी भैया आंसर करें, बताएं। हाँ, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ये सबके अलग अलग जवाब कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? रवि कुमार सर 2 घंटे, अजय कुमार सर बोल रहे 1 घंटा, अरुण जी बोल रहे 2 घंटे। सिंपल सी बात है कि शिफ्टिंग्स हुई है, तो कोई परसेंटेज कुछ नहीं देखना है, ये 3 घंटे में चला जाएगा, 3 घंटे में चला जाएगा। अब हम देखेंगे क्या रेजिस्टेंस तरफ जो कंफ्यूजन है वो कितनी वजह से बना हुआ है। 9:15 पे एक बार चेक कर लेते हैं। 9:15 पर देख लिया जाए, इसको कर देते एम। चलिए, प्रीवियस और प्रीवियस वो कर देते हैं प्ले, कर देते हैं प्ले। हमको 12 बजे क्या दिखाई दे रहा है, किस तरफ कंफ्यूजन हम देख रहे हैं, रेजिस्टेंस तरफ। तो क्या ये रेजिस्टेंस मॉर्निंग से स्ट्रॉन्ग है या कंफ्यूज है? क्या ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या कंफ्यूज है? कंफ्यूज है। क्या ये 9:15 के बाद किसी टाइम पर स्ट्रॉन्ग हुआ है? क्या ये 9:15 के बाद किसी टाइम पर स्ट्रॉन्ग हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ईओएस की वैल्यू क्या आ रही है? ईओएस की वैल्यू क्या आ रही है? अभी दिखाई दे रहा है 357 की वैल्यू, 357 की वैल्यू कितने टाइम पर? 12:15 बजे। कहाँ है 12:15 बजे? ये देखिए, ये देखिए कितना लो है, 381 का। क्या ये बाजार ईओएस पे नहीं खड़ा है? क्या ये बाजार ईओएस पे नहीं खड़ा है? या ईओएस की वैल्यू से कितना दूर है? अगर ये ईओएस पे नहीं है तो उस वैल्यू से कितना दूर है? ये कितना हमने लाइन ड्रॉ की है, 369 की। और ये कितना लो है, 381 का, 381 का। बिल्कुल भाई साहब, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है इसमें। बाजार ईओएस पे खड़ा है, और बाजार ईओएस से कहां तक चलने की कैपेसिटी रखता है? कहां से कहां तक चलने की कैपेसिटी रखता है? ऐसे केसेस में जहां तक कंफ्यूजन है वहां तक बाजार चलेगा। कंफ्यूजन कहां से कहां तक है अभी? कंफ्यूजन कहां से कहां तक है अभी? रेजिस्टेंस कहां तक डब्ल्यूटीटी है? ये यहां से यहां तक, 400 से 500 तक, 400 से 500 तक। और बाजार अपने यूएस पे खड़ा है, 10 पॉइंट दूर है, 10 पॉइंट दूर है। तो क्या रिस्क लेना चाहिए? क्या रिस्क लेना चाहिए? रिस्क नहीं लेने के क्या क्या कारण है कि क्यों नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए?
सर बोल रहे हैं कि रिस्क लेने से पैसा मिलता है और नहीं लेने से नहीं मिलता है। देखिए अब दो दो कारण है यहाँ पर। सपोर्ट बॉटम पर शिफ्ट हुआ और बॉटम से फिर टॉप पर आया और स्ट्रॉन्ग हो गया, बुलिश सिनेरियो। ठीक है। रेजिस्टेंस WTT, बुल रन, बुल रन। दो चीजें हो गई कि बाजार में बॉटम वाला वो ट्रेड बॉटम वाला किसने किसने लिया था सर यहाँ पर एक ये ट्रेड जो था रिस्की था, ये सेफ बना है यहाँ तक, और यहाँ पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बहुत सही। रेजिस्टेंस साइड में स्टेट अप कर हाँ देना। वहीं पर तो खड़ा तो है। सबसे हाँ धुआंधार पैसा बनाया होगा बहुत सही सर। हैं? हाँ क्यों भाई, था मजेदार। और एक कौन बोल रहा था सवेरे पे कि आप इतने बायस क्यों हो रहे हैं हैं हैं? मतलब पिछले दो चार दिन में जो एंट्री नहीं मिल रही थी सर, वो सब बहुत सही। हाँ आज सबका पैसा वसूल हो गया। सही है, कल मिलेंगे हम लोग सुबह नागपुर में। ठीक है, जिनको भी आना है नागपुर ब्रांच पे आ सकते हैं, कल दिन भर फुल डे रहेगी वहीं। ठीक है, वैल्यू का वेट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए भैया। हाँ, तो कितने रीजन है हमारे पास यहाँ पर खरीदारी करने के? तो इसमें इसके साथ दो स्टैम्प भी रहा होगा। कितने रीजन है हमारे पास खरीदारी करने के? अगर स्ट्रेट ऑफ कंफ्यूजन है तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि डबल मौका है यहाँ पर, डबल मौका है। क्यों? क्योंकि बाजार में बुल रन भी है और बाजार अपने बॉटम पर भी खड़ा है, और स्ट्रेट ऑफ कंफ्यूजन भी हो गया, टाइम भी हो गया उसका, और बाजार कहां पर 100 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है, 100 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है। और इस कैंडल का हाई कितना है? 493 का, 493 का। कितनी देर बाद? 45 मिनट। चलिए वही रखा था ना। अब अगर मान के चलिए सवाल, अगर यहां से एंट्री लेते भी हैं तो कहां पर हमको बुक कर लेना चाहिए? फर्स्ट डाइवर्जन पे बुक कर लेना चाहिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, फर्स्ट डाइवर्जन पे बुक कर लेना चाहिए। और अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी है तो आपको 500 का भी इंतजार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि आप ऐसे कंडीशन पे पोस्ट पर ऐसे लगाकर आप टॉप का इंतजार। जिनको भी नागपुर जाना है तो ब्रांच विजिट कर सकते हैं, और फ्री में कल फुल डे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, सभी के लिए फ्री है। ठीक है, सभी के लिए फ्री है कल। जिसको भी फुल डे सेशन चाहिए फ्री में, वो कल सुबह सुबह नागपुर पहुंच जाए। कहाँ है पटेल साहब? भैया टिकट करा लीजिए। हैं? निकल जाइए, हो गया टाइम। जो आसपास है वो तैयारी कर लीजिए। हम नहीं आ रहे हैं, सर ही आ रहे हैं, हम कल क्लासेस लेंगे। हम नहीं आ रहे हैं। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो क्या दिख रहा है हमको कि अगर हमारे पास क्या रहेगा, अगर हमारे पास डबल लोड की भी कैपेसिटी है तो उस कंडीशन में मैं यहां से खरीद कर कब तक फर्स्ट डाइवर्जन पे बुक कर दूंगा। सेकेंड लोड के लिए मैं यहां पर ऐसे लगाकर ओपन टारगेट के लिए काम करूंगा, ओपन टारगेट के लिए काम करूंगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। 12:30, 12:30 बुल रन कंटिन्यू और एसओसी कंटिन्यू। सेम सिनेरियो, बुल रन एंड एसएलसी कंटिन्यू। बाजार आज कहां चल रहा है? 416, 13 क्या दिखा रहा है बाजार में? अरे
फिर आज मैं चेक की स्पैम को तो इतनी सारी बार किसी कॉल आता है नंबर अच्छा 1:15 क्या दिखा रहा है बाजार में? अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये बाजार 400 से 500 पर शिफ्ट होने वाला है। 400 से 500 पर शिफ्ट होने वाला है। ऐसे केस में हम अगर एंट्री, रिस्क की एंट्री लेना चाहे तो 424, ठीक है, और सेफ के लिए 374 जो कि बाजार दे चुका था। तो कितना हो चुका है? 130। 130। अभी तक हमको बाजार कहां से कहां तक दिखाई दे रहा है? रुक जाइए, कहां तक दिखाई दे रहा है? 500 के डाइवर्जन पे। कहां है 500 का डाइवर्जन? 521। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लीजिए भैया। फाइव 521। कहाँ ये एसओसी? यहाँ पर एसओसी है, लिख लेते हैं भैया। यूएस, यूएस -1, बहुत लंबा जा रही है नहीं अरे सर, आखिर आखिर कब तक? अरे अरे सर, ऐसा मत करिए। चलिए, 3 महीना ज्यादा हो जाएगा ना ये एसओसी, ठीक है सर एसओसी। चलिए, 1:30 क्या दिखाई दे रहा है? 1:45 पर देख लेते हैं। 1:45 पर देख रहे हैं कि 500 पर हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। ऐसे केसेस में क्या होगा? बाजार मैक्सिमम कहां से कहां तक चलता है? ऐसे केसेस में बाजार कहां से कहां तक चलता है? बताइए। ऐसे केसेस में बाजार मैक्सिमम 550 तक चलता हुआ दिखाई देगा। 564 लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक। ये ऊपर वाली लाइन का काम खत्म हो गया अब, वो मॉर्निंग का था। 64। नहीं आती रिप्लाई ये देखिए, और अपन ने रिप्लाई कर दिया तो फिर मैंने और ये वाली लाइन का काम खत्म। ठीक है, न्यू ER+1 तक चलता हुआ दिखाई देगा। न्यू ER+1 550। चलिए और आगे देखते हैं। 2 बजे क्या दिखाई दे रहा है? 2 बजे क्या दिखाई दे रहा है? 2 बजे दिखाई दे रहा है हमको सेम सिनेरियो, बट ये परसेंटेज अब कम हो रहा है। बाजार कहाँ जाएगा? 550 तक। 570 की वैल्यू दिखा रही है अब। 570 की वैल्यू दिखा रही है। और आगे देखें। 2:15। 2:15 बाजार कहाँ आ चुका है? ER+1 पर। ER+1 की वैल्यू ब्रेकआउट आ रही है, ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। क्या बाजार कहीं और ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम यही है। मैक्सिमम यही है। बाजार कितने पॉइंट ऊपर गया है? 610 गया है। क्यों गया है? कितनी बजे गया? 2:30 बजे बाद गया है। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और आगे देखते हैं। 25। अभी भी बाजार कहाँ चल रहा है?
अभी भी बाजार दिखाई दे रहा है 581 पर। 30 पर देखते हैं, 30 पर देखते हैं, अभी भी बाजार कहाँ है? 579, 579। कुछ दिखाई दे रहा है क्या और भी WTT जैसा? ये अभी 89 है, जैसे जिस मोमेंट पर ये परसेंटेज और कम होगा ये यहाँ पर WTT हो जाएगा, बट अभी तक नहीं है। और अगर यहाँ पर हो भी गया तो खैर बुल रन है, तो टॉप तो है नहीं अभी हमारे पास, बुल रन है तो टॉप तो है नहीं हमारे पास। क्या दिखाई दे रहा है? 570। चलिए 3 बजे देखते हैं, 3 बजे देखते हैं। 546, 546 की वैल्यू दिखाई दे रही है 3 बजे। तो बाजार कहां पर क्लोज हो सकता है? क्या बोलती है थ्योरी? थ्योरी क्या बोलती है कि जिस तरफ का चेंज पीटीएस, मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन है और बाजार अभी कहाँ है, या तो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, तो रेजिस्टेंस कहाँ है? 500। बाजार कहाँ क्लोज हो सकता है? 520 या 480, 520 या 480। चलिए देखते हैं 3:15 पर क्या दिख रहा है बाजार में। अब देखिए बाजार की रेंज खुल गई भैया। कितने बजे खुली है? 3:15 बजे। और बाजार ऑलरेडी पहले ही वो काम कर चुका है। ये 2:35 पर बाजार की रेंज खुली है लेट है। कहां पर क्लोज होगा बाजार? जो होता आ रहा है, WTT हो चुका है तब भी बाजार यहाँ पर। अच्छा बुल रन है ना, ओके, बुल रन है। क्या दिखाई दे रहा है? 534, यही है ना? कितने पे क्लोज हुआ है? 543, 20 पॉइंट प्लस में, 20 पॉइंट प्लस में। चलिए ये क्या हो गया हमारा? EOR +1, न्यू EOR। चलिए अब बताइए आज किस किस ने पैसा छापा है? एज्यूम कर सकते हैं, वो कोई थ्योरी नहीं है ना। एक्सपायरी पे टाइम पर ज्यादा ज्यादा परफेक्टली काम करता है एक्सपायरी पर। बढ़िया है, बढ़िया है। गजानन जी 5000, बहुत सही सर। रंजीत सर 1700। सागर जी 2100। शिव कुमार जी 34,000। बढ़िया है सर, बढ़िया है। देखिए अगर डेटा में कुछ होगा सर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। LTV कितने दिन तक चलेगा सर? पता नहीं। पिछले 3 साल से यही चीजें हम भी ढूंढ रहे हैं कि कब तक चलेगा, और इसका आंसर 3 साल तक नहीं मिला सर अभी। और आगे भी नहीं पता कि कब तक चलेगा। हो सकता है कल ही बंद हो जाए, कल ही काम करना बंद कर दे। तो जब तक चल रहा है तब तक फायदा उठाइए, है ना? तब तक फायदा उठाइए, आगे का नहीं पता है सर कब तक चलेगा।
अगर सपोर्ट WTT है और वो शिफ्ट हो गया है तो क्या नेक्स्ट डाइवर्जेंस से ट्रेड ले सकते हैं क्या, या WTT स्ट्रॉन्ग होने के बाद ट्रेड ले, कंफ्यूजन है। चलिए भैया देख लेते हैं कितनी बजे के आसपास ऐसा सिनेरियो हमने देखा था। 11 बजे देखा जाए। 10 बजे। तो क्लास के ना 11 12 वो वाला क्लास में चलिए अब मान के चलिए ये सपोर्ट यहां पर था, सपोर्ट यहां पर था 300 पर, और 300 से 400 पर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में क्या क्या चीजें बन सकती है। ऐसे केस में न्यू EOS हमारा जो होएगा वो क्या हो जाएगा, रिस्की होएगा, और सेफ के लिए यही 350 की वैल्यू बनी रहेगी। अब अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर WTT देख लेते हैं, ऐसा सिनेरियो भी था आई थिंक। ऐसा भी था, देखते हैं ऐसा दिखेगा तो। ये ऐसा सिनेरियो, ये ओपन इंटरेस्ट को भी हटा दीजिए, ओपन इंटरेस्ट को छोड़ दीजिए थोड़ी सी देर, बस कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। ये सपोर्ट WTT है, ऐसे केस में कहां से हमारा सेफ ट्रेड बन सकता है। ऐसे केस में सेफ ट्रेड के लिए अभी भी हमारे पास यही वैल्यू है और रिस्क के लिए यही वैल्यू है। तो कलर एक्सचेंज भी कर लेंगे, जब ये यहाँ की वीकनेस खत्म होगी तभी जाकर हम इस पर बोलेंगे कि ये 400 सेफ होगा, अदरवाइज ये 350 ही बना रहेगा, 350 ही बना रहेगा। आया समझ में, आया समझ में। अरे वो नंबर क्या था ना, उस पेन की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया और बस सेव था। बताइए इसके अलावा और कोई सवाल। सर डेटा का जो ग्लीच है अजय जी, वो NSE की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। जैसा डेटा हमको आता है हमको बस यहाँ पर डिस्प्ले करना है ना, और कुछ नहीं करना है। तो डेटा आने में वहीं से ग्लिच आएगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते ना उसमें से। कल सर आ रहे हैं नागपुर, तो जिनको भी नागपुर में मिलना है वो नागपुर पहुंच सकते हैं। नागपुर का एड्रेस है धर्मपीठ चिल्ड्रन पार्क के पास में, वहां पर जाकर आप मिल सकते हैं। जब रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा तो वो 3 घंटे में चला जाएगा, 3 घंटे में चला जाएगा। नागपुर में कोई भी हाँ जिनको जाना है जाइए, जिनको जाना है सब जाइए, सबके लिए फ्री। मतलब फ्री कब तक के लिए सर, जब है वहां के लिए, नहीं तो फिर अकेले मत चले जाइएगा। फिर नहीं तो पता चले आप बोलो वहां अकेले में जाके सर क्लास में एंट्री नहीं मिल रही है। अभी सर है तो उस टाइम पे निकल जाइए, मौका है आप लोगों के पास। हाँ कल लाइव मार्केट में डिस्कस किया जाएगा, लाइव मार्केट में Q&A सेशन भी किया जाएगा, फुल डे रहेंगे हम लाइव और करेंगे Q&A सेशन भी। तो उस अकॉर्डिंग ही बैठिएगा, फ्री होके आइएगा भैया। जो लाइव मार्केट की क्लास है उसके लिए आपको पेड मेंबरशिप वाले वीडियोस उसके लिए पे करना पड़ेगा, और ऑफ द मार्केट की जो भी क्लासेस है वो आपके लिए फ्री है, सभी के लिए फ्री है, वो सभी के लिए फ्री है। अरे अभी आपकी वीडियो एक मिनट, अरे अभी आपकी वीडियो देखो कितने सुंदर दिख रही है। आप क्या यार आपने मिस कर दिया। अच्छा अब मत दिखाइए, आप 150 रुपए लगेगा।
ये डाल दिया जाए। कहाँ से पेस्ट क्यों नहीं करा? अच्छा, बताइए बताइए चैट में, सब लोगों के जवाब दूंगा ना सर, क्यों नहीं देंगे? सफी मोहम्मद सर, जब आएंगे आप इंडिया तो तब बुला लिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा समझना चाहिए। अरे विनीत से देखा मैं क्लास स्मार्ट लग रहे थे ना। नहीं नहीं हो गया। नहीं चल रहा है। सर यही अमित जी, आप ही के सवाल का जवाब दिया था, आप ही के सवाल का जवाब दिया था मैं आपको। कहाँ से होगा भैया ये? हैं? कैसे होगा कॉपी? चलिए कुछ टॉपिक पढ़ लिया जाए। कुछ टॉपिक पढ़ लिया जाए, बताइए, या कंप्लीट करें? कुछ इच्छा रख रहे हैं? कल क्या था? 78। बताइए बताइए। तुम पार्टी नहीं दिए मेरे को, खाने पे इनवाइट नहीं किए मेरे को, और किस बात का पार्टी? इतनी जल्दी भूल भी गई। रुक जाओ। देखिए रिस्की क्या था यहाँ पर, जब इस टाइम पर बाजार ये यहाँ पर चल रहा था, तब उस टाइम पर क्या था, ये हमारे लिए सेफ था, ये हमारे लिए रिस्की था। जब बाजार में सिनेरियो चेंज हुए, क्योंकि इस टाइप पे जब ये लाइन हमने ड्रॉ किया था, बाजार की रेंज यहाँ से यहाँ तक चल रही थी, काफी बहुत बड़ी रेंज थी, इसलिए हमने उसको रिस्की कहा हुआ था, रिस्की कहा हुआ था। यूएस -1 का ट्रेड नहीं लिए, फर्स्ट कैंडल में ही गया ना सर, कैसे ले पाएंगे बताइए? फोटो भी होते लड़कियों के पास, पता है। चैट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा, और साथ ही कौन कौन से ट्रेड आपने फिन निफ्टी में बनाए थे, और क्या क्या रिक्वायरमेंट आप लोगों को फिन निफ्टी में लग रही है। कल हमने प्रिडिक्ट किया था बाजार में कि बाजार हमको गैप अप दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा था कि एक काम पेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सारे सिनेरियो, सारे काम पेंडिंग कंप्लीट कर चुका है बाजार। बट वहीं पर अगर हम देखेंगे तो एक कोटक बैंक की न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, और फिन निफ्टी के अंदर टोटल जो कंपनियां है, वो टोटल फाइनेंस वाली 20 कंपनी आती है। जैसे इंडेक्स के अंदर 50 कंपनी होती है निफ्टी 50 में, ऐसे ही फिन निफ्टी में 20 कंपनी आती है। और 20 कंपनी में आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पे कोटक बैंक आता है, जिसका वेटेज अराउंड 9 to 10% है। वो 10% गिरा हुआ है बाजार, इसलिए डाउनफॉल हमको देखने को मिला है, इसलिए देखने को मिला है। तुमको क्या है, इतना बुरा भी नहीं लगा है। देखिए जो मॉर्निंग में हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, उसी लाइन को हम कंसिडर करते हैं। साथ ही अगर थोड़ा बहुत 2 5 10 मिनट का वेरिएशन आता है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे
एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे एक्सपीरियंस के साथ, है ना। तो हमारे एक्सपीरियंस के साथ वो सारी चीजें धीरे 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 समझ में आती जाएगी कि हमको उस कंडीशन में क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए, क्या कंडीशन में क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए, ठीक है। बताइए, निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की क्लासेस हो चुकी है। हाँ सर, चलिए तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास, फिर कल और लाइव मार्केट में डिस्कस किया जाएगा। बाकी आज की क्लास कैसी लगी, मैंने इसके लिए लिंक आपको दी है सर, आप ट्विटर पे कमेंट करके बता सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन बाय नहीं, ऑप्शंस में कभी भी होल्ड नहीं किया जाता है, ऑप्शंस में हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे के रीजंस होते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम डिके होता है, इसलिए हम ऑप्शंस में कभी भी कोई भी प्रीमियम को होल्ड करके नहीं रखते, हमेशा हम इंट्राडे के लिए ही ट्रेड करते हैं। रीजन कल विद एग्जांपल बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, ये आज ही बता दें, चलिए आज ही बता देते हैं। कोई भी एक स्टॉक देख लेते हैं हम, अदानी पोर्ट, ठीक है, अदानी पोर्ट। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कब की बात है, ये कब की बात है, ये आज की, और आज हो चुकी एक्सपायरी, ठीक है। 1340 की वैल्यू 0 है, 1330 की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। इसका एक बार हिस्टोरिकल देख लेते हैं, एक बार हिस्टोरिकल देखते हैं इसका। लास्ट इसके पहले वाली एक्सपायरी कब थी? 28 तारीख को। मान के चलिए हम चलते हैं इसमें 28 के दिन ही चलते हैं और कर देते हैं इसको फिल्टर, इसको कर देते हैं फिल्टर, ठीक है। या रैंडम कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, अभी करंट की बात करते हैं। ये देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर बैठा है? 6000 पर पुट साइड में, और कॉल साइड में, कॉल साइड में 6300 पर दिखाई दे रहा है, 6300 पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम देखेंगे सेकेंड हाईएस्ट यहां पर दिखाई दे रहा है, और ये हो सकता है कि शिफ्ट भी हो जाएगा कल तक, क्योंकि ये बहुत पास की वैल्यू है, पास की वैल्यू है, ठीक है। अब हम ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन जो खेल है वो राइटर और बायर का खेल होता है। कहा जाता है कि राइटर की रिस्क जो होती है वो लिमिटेड होती है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, और राइटर की जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है एंड प्रॉफिट लिमिटेड होता है। बट इस गेम में हमेशा जीतता कौन है? इस गेम में हमेशा जीतता है राइटर। क्यों? उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन। अब यहां पर दो चीजें देखिए, ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें देखिए, अब मान के चलिए, मान के चलिए बाजार यहां से यहां तक चला गया, या यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, ठीक है। अब कौन है यहां पर, एक प्रीमियम कौन सी दिखाई दे रही है? 113 की वैल्यू दिखाई दे रही है, और एक ये राइट कर दिया ये वाला। सबसे ज्यादा राइटिंग कहां पर है? इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पर राइट की गई है, इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बायर ने यही दो प्रीमियम्स को खरीद लिया, मान के चलिए राइटर ने ये 90 रुपीज से इसको राइट कर दिया, यहीं से देखते हैं, यहीं से देखते हैं, राइटर ने 90 रुपीज से इसको राइट कर दिया और बायर ने 90 रुपीज से इसको बाई कर लिया। बाजार की एक्सपायरी के साथ साथ बाजार यहां से अभी कितना चल रहा है? 6229, ठीक है, और बाजार यहां से 250 पॉइंट नीचे चला गया, यहां से बाजार 250 पॉइंट नीचे चला गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये होगा कि बाजार अगर एक्सपायरी के टाइम पर ये 250 पॉइंट नीचे जाएगा, हम होल्डिंग की बात कर रहे हैं, अगर एक्सपायरी के टाइम पर चला गया और बाजार कहां पर आ चुका है? यहां पर आ चुका है, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर, ठीक है।
इस वाली लाइन पर आ चुका है। अब अगर हम एक्सपायरी वाले दिन जब हिसाब करेंगे देखेंगे तो राइटर ने कितने से खरीदा था, 90 रुपीज से खरीदा था, और राइटर ने क्या किया था, राइटर ने 90 रुपीज से इसको सेल किया हुआ था। मतलब कि क्या हो रहा है कि बायर ने जो प्रिडिक्ट किया था बाजार को कि बाजार यहां से 250 पॉइंट नेगेटिव जाएगा, क्या बाजार यहां से 250 पॉइंट नेगेटिव जाएगा, और बाजार वैसा ही चला भी, बाजार वैसा भी चला भी। बट राइटर क्या चाहता है, राइटर क्या चाहता है, बाजार यहां से ऊपर जाए नीचे जाए कोई मतलब नहीं है, बस मेरे इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए, लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। मतलब कि जब बाजार कहां पर, जब इस लेवल पर चल रहा था, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इस लेवल पर 6200 और 6250 के बीच में बाजार चल रहा था, तब राइटर ने डिसीजन लिया था कि बाजार की ये वाली 90 रुपीज की प्रीमियम को मैं शॉर्ट करता हूं, और बायर ने ये डिसीजन लिया था कि बाजार यहां से गिरेगा तो ये 90 वाली वैल्यूज बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो चला है बाजार, बाजार हमेशा बायर के अकॉर्डिंग चला है। यहां पर बायर के अकॉर्डिंग 250 पॉइंट मार्केट नीचे भी गिर गया, बट क्या हुआ, राइटर का डिसीजन गलत था। यहां पर राइटर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6200 से बाजार नीचे नहीं आएगा, बट फिर भी 250 पॉइंट नीचे टूट गया बाजार। फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी जो उसकी पोजीशन है 90 रुपीज वाली, वो एक्सपायरी के दिन उसको जीरो हो गई, जीरो ही मिला है उसको, जीरो। मतलब क्या हो रहा है कि वो अपने जो डिसीजन के बाद भी 250 पॉइंट बाजार अगर चला गया तब भी वो प्रॉफिट में ही है। और बायर ने क्या किया, बायर ने जो प्रिडिक्ट किया था, जो एनालिसिस जमाने भर की चीजें कर ली और 250 पॉइंट चल गया, उसके अकॉर्डिंग चल गया, फिर भी राइटर लॉस में है, सॉरी उसके बाद भी जो बायर है वो लॉस में। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपनी पोजीशंस को क्या करें, हमेशा इंट्राडे में बुक करके निकल जाइए, क्योंकि ये टाइम वैल्यू है, टाइम वैल्यू खा जाएगी इस मार्केट को। इसलिए इंट्राडे में बुक करके निकल जाइए, वेट मत करिए कि आप उसको इंतजार करते रहें, मत इंतजार करिए, जो भी मिल रहा है बुक करके निकल जाइए। कल का कल देखा जाएगा कि कल क्या होने वाला बाजार, नए सिनेरियो, नई चीजें। जब हम इस मार्केट में, जो भी आप एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर हैं, जो भी कैलकुलेटर को यूज करते हैं, आपको पता है कि यार हम जब जिस मोमेंट पे सिनेरियो चेंज हो जाता है, हम उस मोमेंट पे बाजार से एग्जिट कर जाते हैं। तो हमको क्या पता है कि कल क्या होने वाला है, हमको पता है क्या? कल हम प्रेडिक्ट कर रहे थे बाजार में कि कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है, क्या हुआ बाजार में, एक डाउन सा फॉल आया, किसमें, कोटक बैंक में, नेगेटिव न्यूज, बाजार गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है, और बाजार वैसे ही चला, जो जैसे चलता है वैसे ही चला, सब चीजें हमको दिखाई दे रही है हमारे कैलकुलेटर में। बट वो एक जो गैप अप या गैप डाउन वाला एक बड़ा सा फॉल, वो तो देके चला गया ना। अब वहीं पर अगर मैं कॉल ऑप्शन लेके बैठा होता तो बताइए, वही अगर कॉल ऑप्शन लेके बैठा तो चांसेस है 50-50, या तो आएगा या जाएगा। बट ऐसे काम करना ही क्यों है कि जो चला जाए, चला जाए। मतलब कि मार्केट भी किसके सपोर्ट में है, मार्केट भी राइटर के सपोर्ट में है। बायर ने 250 पॉइंट का डिसीजन सही लिया, बट फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं है। और सेलर ने क्या किया था, जो डिसीजन लिया उसके अपोजिट मार्केट चला गया 250 पॉइंट, फिर भी वो बंदा पैसा लेके जा रहा है। बताइए किसके साथ नाइंसाफी है, हमारे साथ, हाँ हमारे साथ। वो स्कूल में होता है ना कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स, तो उनसे वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उसको ऑलरेडी पता हो। वैसा ही काम हो रहा है यहाँ पर, वैसा ही काम हो रहा है। और अगर मार साहब को कूटना होता है तो क्या करते हैं, वो वैसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप दे ही नहीं सकते। उनको पता है कि यार चलो हाथ गर्म करना है, कर लेते हैं। अभी सर बंद करिए चैटिंग, बाकी लोगों की चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं, बंद करिए। तो क्लियर है कि हम ऑप्शन में होल्डिंग क्यों नहीं करेंगे? क्लियर है या नहीं है? ट्विटर का लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स में दिया है, इस पर अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, लाइव क्लास में।
कल की लाइव क्लास में मिला जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा लाइव मार्केट में, और ओपन माइक बात होगी, है ना। 1-to-1 भी आप लोगों से किया जाएगा, और लाइव मार्केट में आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। बात करेंगे सर सब चीजों के लिए, धीरे 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 टाइम दीजिए। वीडियोस आना स्टॉप हो गया, बट लाइव क्लासेस नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। बाकी का कल मिला जाएगा लाइव मार्केट की क्लास में। जिनको भी नागपुर जाना है नागपुर पहुंच सकते हैं, कल फुल डे लाइव रहेंगे सर वहां से, तो वहां से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और बाकी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूले। कैसा ये फुल डे लाइव वाला सेशन कैसा लग रहा है आपको, वो भी जरूर बताएं। इसके बाद क्लास होगी विनीत जी की, जो कि आपको बहुत कुछ चीजें नया उनके तरीके से बताएंगे। देखिए मार्केट इतना ही है, बट सबका अपना अपना व्यू होता है। हो सकता है कि किसी को मेरे समझाने से समझ में आ रहा हो सकता है कि किसी को समझ नहीं आ रहा हो, तो सबका अपना अपना व्यू है। सब अपने व्यू अपने अकॉर्डिंग समझाते हैं, तो समझिएगा। विनीत जी भी अच्छा समझाते हैं। देव सर की क्लास हो चुकी है, हिंदी की पोस्ट मार्केट क्लास हो चुकी है, अब एक ही क्लास बची है, उस क्लास को भी कंप्लीट कर लीजिए। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब पर मिलेगी, चैनल में जाकर झांक कर देखिए, तो चैनल में आपको क्या मिल जाएगा, चैनल में आपको मिल जाएगा क्लास का रिकॉर्डिंग का लिंक, तो वहां पर जाकर आप लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।